कांग्रेस विधायक ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल। कहा, जज ने सरकार के दबाव में आकर लिया फैसला। ये है प्रजातंत्र की हत्या। ये कानून राजनीति में अपराधी लोगों पर होता था लागू, लेकिन भाजपा ने द्वेष भावना से किया काम। राहुल गांधी के मामले में विपक्ष का मिल रहा समर्थन। देश का भविष्य खतरे में, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा ने भी माना, यदि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह भी दिया था तो उनकी सदस्यता रद्द करना गलत है। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी के मामले में जो फैसला दिया गया है वो पूरी तरह से बायस्ड है। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा के अनुसार जल्द ही कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत रोहतक के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को यमुनानगर में बड़ा सम्मेलन कर सरकार को दिखा दिया जाएगा कि भाजपा सरकार से लोग कितने दुखी हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर अभी तक कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच में बयानों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा ने यह भी मान लिया कि यदि राहुल गांधी ने कुछ कहा भी है तो भी उनकी सदस्यता रद्द करने का कोई कानून नहीं है। राहुल गांधी के मामले में जो फैसला दिया गया है वह पूरी तरह से बायस्ड है और यह प्रजातंत्र की हत्या है। रोहतक विधायक भारत भूषण बत्रा आज सिविल रोड पर अपने आवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भारत भूषण बत्रा ने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका को भी ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून उन अपराधियों के लिए बनाया गया था जो राजनीति में आकर अपराध के रास्ते पर चलते थे, लेकिन इसे राहुल गांधी पर लागू करा गया, जो पूरी तरह से गलत है, जिसकी विश्व भर में अब निंदा हो रही है। विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार ने तानाशाही और मनमर्जी का रवैया अपनाया है। राहुल गांधी के मामले में पूरा विपक्ष अब एक हो गया है और जिसका जवाब भाजपा को देना होगा। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा आज अपने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत रोहतक क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को यमुनानगर में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसके द्वारा सरकार को ये दिखाया जाएगा कि अब लोग भाजपा सरकार से उभर चुके हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जजमेंट आया है, वो एक सरकार की सारी शक्तियां उन्होंने इस्तेमाल की है। ये एक बायस जजमेंट है। इस जजमेंट में या तो इस जजमेंट को मैनेज किया गया है या फिर जो है ना, इसको जो जज है उसका फैसला एक प्रजातंत्र के ऊपर प्रहार है। हाई कोर्ट नहीं, पहले सेशन कोर्ट जाएंगे। सेशन 30 डेज़ का टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे वहाँ पर। और जो राहुल गांधी की जजमेंट का सवाल है, ये गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर ये जजमेंट आई है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है इस जजमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि पेटी ऑफेंस के अंदर पूरी डोज के साथ सरकार 2 साल की सज़ा देना। और लिली थॉमस की जो जजमेंट आई थी उसका पर्पस जो था वो लगता है कि उस जजमेंट को अच्छी तरह पढ़ा नहीं गया। वो तो हीनियस क्राइम, मर्डर, रेप या किसी भ्रष्टाचार के मामले में, जहाँ पर कई पॉलिटिशियन किसी का मर्डर करवाने में अपनी शहर दे देते हैं। यूपी के अंदर गुंडा राज हो जाता है, वहाँ पर विधायक बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं उनके। राहुल गांधी क्रिमिनल, आप खुद अपने दिल से पूछ लीजिए कि इज क्रिमिनल। अगर उन्होंने कहा है, क्योंकि मैं जजमेंट की मेरिट और डीमेरिट के क्या कहा, कैसे कहा, किस हिसाब से कहा, पर एक बात रहता है कि जो कहा भी है उससे राहुल गांधी के ऊपर केस प्रूव नहीं होता है। और राहुल गांधी की जजमेंट के बारे में, राहुल गांधी के बारे में ये कह रहे, किस बात के लिए कह रहा हूँ कि ये प्रजातंत्र प्रणाली पे बहुत बड़ा प्रहार है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। किसी व्यक्ति ने कोई कह भी दिया है, कोई बात कह भी दिया है, तो उसके लिए नहीं कि उसके लिए आप इतनी बड़ी उसको सज़ा दे दो और
उसके बाद उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कर दो और ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन। ये कानून जो राजनीति के अंदर ऐसा एलिमेंट आ गया है, जो क्रिमिनल एलिमेंट आ गया है, उसको ख़त्म करने के लिए जजमेंट आई थी, ना कि इस बात के लिए स्पॉन्टेनियसली। और राहुल गांधी के सब्सटेंशियल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई है, और जो इन्फ्रिंजमेंट जब हुई है तो उसने स्पीकर को चाहिए था कि 30 दिन वेट करना चाहिए था। अगर वेट करने के बाद कोर्ट से नहीं करती तो उसमें एक ड्यू प्रोसेस के हिसाब से करना चाहिए था। सारा विश्व कह रहा है कि इट्स ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट होती है, और उस डेमोक्रेसी का पार्ट होता है, और उसको षड्यंत्र के हाथ। और इनको राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उस पर भाजपा को बहुत तकलीफ हो रही है। सर, एक मुहिम क्या विपक्ष को भी आप लोग इस मामले को लेकर के समर्थन में अपना इकट्ठा कर रहे हैं? ऐसे कि विपक्ष का समर्थन मिला है, हालांकि और मुद्दों पे विपक्ष अलग अलग था। थर्ड फ्रंट की कोई बात होती थी, एक कांग्रेस के साथ फ्रंट की बात होती थी, पर इस मुद्दे पर विपक्ष की राय बिल्कुल एक है कि इस तरह के हथकंडे ये सत्ता अपनाएगी तो इस देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा। सर, इस देश का प्रजातंत्र खतरे में है, इस देश का भविष्य खतरे में। आप ये कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है, तो क्या इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर जाएगा, इसमें लॉ सेटल होगा, और सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर नीचे एक PIL डली भी है कि क्या लिली थॉमस के जजमेंट के बाद ऑटोमेटिकली मेंबरशिप खत्म हो सकती है। ये भी उसकी इंटरप्रिटेशन पे अभी है, इन्होंने कर तो दिया उसमें। और बात यह है कि रोज़ डिफेमेशन के मुकदमे होते हैं, एक सिम्बोलिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जजमेंट के अंदर, इस पनिशमेंट के अंदर और वर्ड है, फाइन भी लगा सकते हो या सजा भी कर सकते हो, या दोनों कर सकते हो। तो जज चूज वाई ही चूज। अब तो ये जजमेंट की बात यह है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बायस जजमेंट है कि इस जजमेंट में उन्होंने जानबूझ के 2 साल की सज़ा दी है, क्योंकि 2 साल की सज़ा के बाद डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट